इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है और उसको कैसे हम रन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वो कैंपेन होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल को बोल देते हैं कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए और आप मेरे लिए जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है उनको लेकर आइए। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वो कैंपेन होता है जब हमें ये नहीं पता कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, तब हम एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन करते हैं, जिससे क्या होता है कि गूगल खुद ऑटोमेशन पे हमारे लिए हमारी टारगेट ऑडियंस ढूंढ के लाता है। जब हम किसी और कैंपेन में रन करते हैं, जैसे सर्च कैंपेन, जैसे डिस्प्ले कैंपेन या फिर वीडियो कैंपेन, इसमें हमें अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ती है। बट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ 2 स्टेप में ही अपना एडवर्टाइजमेंट रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कैंपेन सेटिंग्स, उसके बाद हम बताते हैं ऐड। हमारा जो ऐड ग्रुप होता है वो इसमें नहीं होता, हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होती, हमें किसी को भी टारगेट नहीं करना होता। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ऑटोमेशन पे चलने वाला है, तो गूगल खुद इस एडवर्टाइजमेंट को रन करता है हमारे पे। अब देखते हैं कि कैसे हम रन कर सकते हैं अपना जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है कैसे रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल के डैशबोर्ड पर। जैसे मैं यहाँ पे गूगल के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले न्यू कैंपेन पे, न्यू कैंपेन अगेन ये। देन इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। देन अगेन आपको परफॉर्मेंस मैक्स। देन अब यहाँ से हमें करना है कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आप कैंपेन का नेम दे सकते हैं, जो भी आप कैंपेन का नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ से कंटिन्यू, अगेन स्टार्ट विद न्यू। ओके, सबसे पहले कन्वर्जन, कि आप क्या कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। अब इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा, क्योंकि एक बिट स्ट्रेटेजी होती है, ये बाय डिफॉल्ट ही है। अब इसको आप चेंज मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिट स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं कैसे बिट स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा से कर दूंगा नेक्स्ट। ओके, देन आपको एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी, कैसे किस किस एरिया में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक एरिया में टारगेट करना, तो मैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं जाऊँगा यहाँ पे लिखूंगा कोई स्पेसिफिक एरिया अगर मुझे टारगेट करना है, तो मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगेन एडवांस सेटिंग्स। अब मैं यहाँ पे जो भी एरिया में टारगेट करना चाहता हूँ उसका यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, आप नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है इस एरिया में ही दिखेगा। तो ऐसे करके आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से कर देते हैं इसको सेव। देन लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज के बेस पे आपको टारगेट करना है। देन मोर सेटिंग्स, ये सारी बेसिक सेटिंग है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वीडियो एडवर्टाइजमेंट में, सर्च एडवर्टाइजमेंट में, इन सब में। तो अभी हम सिंपली यहाँ से अब इसको नेक्स्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए हम डायरेक्ट कहाँ गए, असेट्स ग्रुप में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जहां जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट जब हम करेंगे वो कैसा दिखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वो सब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे आपको यूआरएल देना है, वो यूआरएल जहाँ पे आप चाहते हैं अपने यूजर को रीडायरेक्ट करना। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दे देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना यूआरएल दे दिया, ठीक है। ये वो यूआरएल है जहाँ पे मैं चाहता हूँ अपने यूजर को रीडायरेक्ट करना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे करीब 20 इमेजेस देनी है। अब इमेजेस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो सी इमेज आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ। मेरे पास अभी जो जो इमेज अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पे दे दी। आप जो जो इमेज को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज करना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे इन इमेजेस को देते हैं, तो आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में जाके देख सकते हैं। देन इसके बाद आपको लोगो देना है, सिंपल है, लोगो यहाँ पे आपको दे देना है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। देन आपको यहाँ पे हेडलाइन देनी है, देन आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा
ये सब वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट और सर्च एडवर्टाइजमेंट, तो आप वो वीडियो भी एक बार जाके देख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर की हेडलाइन कैसे देते हैं, कैसे हम अच्छे से अच्छी हेडलाइन लिख सकते हैं, उसके ऊपर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब देखिए ये आपको दिखाएगा भी कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगा। एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। उसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी। मैंने हेडलाइन दे दी, इमेजेस दे दी, लोगो दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दिए, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी। अब देखते हैं कि कैसे कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। अगर मैं बात करता हूँ मेरे वीडियो एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ मेरा एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखेगा। अगर मैं सर्च में जाता हूँ तो सर्च में कुछ ऐसे दिखेगा। देन डिस्प्ले में मेरे को अलग तरीके से दिखेगा। तो अलग अलग जगह पे मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही बारे में आप मल्टीपल जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस मैक्स में कि यहाँ पे आप एक ही बारे में मल्टीपल जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, जीमेल पे भी कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट पेज पे भी कर सकते हैं, डिस्प्ले पे भी कर सकते हैं और हमारा डिस्कवर पे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल एड में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से देखना तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।